तो देखिए, जिसका आप बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 2024 की लोक अदालत जो है कब लगेगी, उसका शेड्यूल क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो है ये शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। तो एक एक करके मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस महीने में जो है, कौन सी डेट पर जो है, कब लोक अदालत जो है लगेगी। मैं हूं एडवोकेट दीपक सैनी और आप देख रहे हैं लीगल लॉ। तो देखिए, मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे, मेरे जो भी सब्सक्राइबर थे वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि सर आप जो है प्लीज़ एक बार 2024 का जो शेड्यूल है लोक अदालत का, उसके बारे में प्लीज़ जो है आप डिटेल से बताइए। तो देखिए, इस बार वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि डीएलएसए की ओर से जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था 2024 का। क्योंकि अभी जस्ट जो है लास्ट मंथ ही जो है लोक अदालत लगी थी, तो जिस वजह से जो है मे बी शायद या फिर और भी कुछ ऐसे टेक्निकल इशू रहे होंगे जिस वजह से जो है डीएलएसए ने जो है अपना जो है शेड्यूल जो है यहाँ पर जारी नहीं किया था। तो इस बार जो है 2024 का जो शेड्यूल है उसमें जो है डीएलएसए ने जो है और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो है थोड़ा सा लेट कर दिया। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी नेशनल लोक अदालत जो है कंडक्ट होती है वो सारा का सारा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है कंडक्ट कराती है, जिसे हम जो है हिंदी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बोलते हैं। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है पूरे भारत देश के अंदर जितनी भी लोक अदालत लगती है, तो उसके ऊपर जो भी कंट्रोल रहता है वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो है कंट्रोल रहता है। तो ये जो है शेड्यूल जो है यहाँ पर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो है आया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से। अब जो है मैं एक एक करके डिटेल से जो है मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो है मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ जो है वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत काम की रहने वाली है। जनरली देखिए, नेशनल लोक अदालत का जो है लोग वेट करते हैं, क्योंकि उनके जो है काफ़ी ट्रैफिक चालान्स जो होते हैं, उनके जो है काफ़ी सारे चालान्स जो पेंडिंग होते हैं, नोटिस चालान जो पेंडिंग होते हैं, उन्हें जो है डिस्पोज ऑफ कराने के लिए जनरली जो है लोग वेट करते हैं लोक अदालत का। तो उसके रिगार्डिंग जो है कई सारे लोगों की क्वेरीज भी रहती है कि सर कैसे हम जो है इसके अंदर अपॉइंटमेंट लें, कैसे हम जो है लोक अदालत के अंदर एप्लीकेशन लगाएं। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ और एक नए सिरे से दोबारा से भी मैं जो है वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करूँगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक एक करके पूरा इस नोटिस को हम डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, और साथ ही साथ में जो हमारी लोक अदालत लगने वाली है 2024 की, उसका पूरा शेड्यूल जो है इस जो है नोटिस के अंदर जो है, इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है आया हुआ है। तो देखिए, 75 ईयर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो ऑफिस है वो है बी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर, एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तो मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप जो है इस वाली बिल्डिंग के अंदर जाकर, सुप्रीम कोर्ट की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में मैं आपको बता देता हूँ प्रगति मैदान है, तो वहाँ से आप जो है जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है लोक अदालत के रिगार्डिंग या एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर आपको कुछ ऐसा इशू आ रहा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के रिगार्डिंग, तो आप जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ग्राउंड फ्लोर डबल स्टोरी जैसलमेर हाउस 26 मानसिक रोड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर भी जो है आप पता कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इससे डिटेल से पढ़ते हैं। संतोष स्नेहीमान ये दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस की मेंबर है, मेंबर सेक्रेटरी है। तो देखिए, ये जो है एक नोटिफिकेशन आया, हम नोटिफिकेशन को जो है हम डिटेल से जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑल द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। देखिए, ये नोटिस मैं आप लोगों को इसलिए पता जो है पढ़कर बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप किसी भी चीज़ के फील्ड के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपको जो है एटलीस्ट उसकी बेसिक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप ठीक है, आपका एक छोटा सा काम है कि मुझे चालान डिस्पोज ऑफ कराना है, ये एक्चुअल में चालान कैसे डिस्पोज होता है, कौन सी अथॉरिटी जो है ये चालान जो है डिस्पोज ऑफ कराती है, तो आपको जो है इसकी एक बेसिक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इन फ्यूचर आपसे कोई पूछ ले तो एटलीस्ट जो है आप जवाब दे सके। तो देखिए, जो नोटिस है टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑल द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। सब्जेक्ट क्या है, नेशनल लोक अदालत शेड्यूल। तो देखिए, सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर सीधा मेंशन कर दिया है, जो सब्जेक्ट है वो नेशनल लोक अदालत शेड्यूल 2024 का क्या शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग है। तो मैडम और सर, the National Lok Adalat across the country are organized as per the provision of the Legal Service Authority Act
1987 read with the National Legal Service Authority लोक अदालत regulations 2009 in the court and tribunals। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नेशनल लोक अदालत जो है पूरे भारत देश के अंदर जो है नेशनल लोक अदालत जो है कंडक्ट होती है। किसके थ्रू कंडक्ट होती है? तो वो कौन सा एक्ट है जिसके अंदर इसका प्रोविजन किया गया है? तो वो एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, और इसे आप पढ़ सकते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशंस जो है 2009 के इन द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी जो है नेशनल लोक अदालत लगती है। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है वो एक बार थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इट हैज़ बीन द प्रैक्टिस टू कंडक्ट द 4 नेशनल लोक अदालत इन ए ईयर। तो देखिए 4 नेशनल लोक अदालत एक साल के अंदर लगती है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक साल के अंदर जो है 4 नेशनल लोक अदालत लगती है। आउटकम ऑफ द नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द ईयर 21, 22 and 23 has been encouraging with respect to pending the pre-litigation cases. The statistical figure of the case disposed of the in the national लोक अदालत held in the last 3 years इज एज अंडर। तो देखिए बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि नेशनल लोक अदालत 2021 के अंदर लगी, 22 के अंदर लगी, 23 के अंदर लगी, उनके अंदर जो है कितने जो है ऐसे मामले जो है सुलझाए गए। तो प्री लिटिगेशन केसेस थे 72.6 लाख 21 के अंदर 4 लोक अदालत लगी, और प्री लिटिगेशन केसेस डिस्पोज ऑफ 72.06 लाख, और पेंडिंग केस हमारे 55.82 लाख, टोटल डिस्पोज ऑफ केस 127.88 लाख। ऐसे ही 22 के अंदर जो है लगा वो जो है 4 नेशनल लोक अदालत लगी, और 310.15 लाख जो है केस प्री लिटिगेशन केस डिस्पोज ऑफ हुए। ऐसे ही पेंडिंग केस 109.11 लाख, एंड टोटल जो हो गए हमारे 419.26 लाख जो है केसेस जो है डिस्पोज ऑफ किए गए। 2023 की बात करें तो प्री लिटिगेशन केसेस 673.78 लाख, पेंडिंग केस डिस्पोज ऑफ 136.52 लाख, एंड टोटल 810.3 लाख जो है केस जो है यहाँ पर टोटल केस जो है डिस्पोज ऑफ किए गए। अब देखिए ये जानकारी आपको इसलिए होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको पता चले कि एक लोक अदालत के अंदर जो है जो एक पूरे साल की लोक अदालत लगती है उसके अंदर कितने मामले जो है सुलझाए जाते हैं। इस बात की भी आपको जानकारी, देखिए लाखों के अंदर ये संख्या जा रही है, ठीक है। तो कितने मामले जो है यहाँ पर जो है बताए जाते हैं। इट मीन्स जो है जो डिस्पोज ऑफ मैटर होते हैं वो कितने मैटर्स जो हैं यहाँ पर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं अब देखिए जो शेड्यूल्स जो है यहाँ पर आए वो शेड्यूल्स के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर बेसिक तरीके से जो है यहाँ पर जान लेते हैं। तो अप्रूव शेड्यूल ऑफ द नेशनल लोक अदालत इन द ईयर 2024 एज अंडर। तो देखिए फर्स्ट नेशनल लोक अदालत जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो लोक अदालत लगेगी 9 मार्च 2024 को। जी हाँ, पहली जो लोक अदालत लगेगी वो कब लग रही है 2024 की? तो 9 मार्च 2023, 9/3/2024 को पहली लोक अदालत लग रही है। अब इसके अंदर चलान कैसे डिस्पोज ऑफ होता है? तो देखिए दिल्ली के संदर्भ में बात करूं तो आप मान लीजिए अगर 9 तारीख को जो है यहाँ पर जो है लोक अदालत लग रही है तो आप ऐसा मान के चले 3-4 को जो है एक नोटिफिकेशन आएगा जो है उसके थ्रू जो है आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दूसरे स्टेट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए जनरली दूसरे स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, तब जाकर जो है आपकी एप्लीकेशन को उस डेट पे जो है इट मीन्स जिस दिन नेशनल लोक अदालत लग रही है उस पर जो है कंसिडर किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है प्रोसीजर होता है। तो एक बार आप जिस भी स्टेट के अंदर रह रहे हैं तो आपने अपने नियरेस्ट कोर्ट के अंदर जाके एक बार आप पता कर लें। बट दिल्ली के अंदर जो मामला फिक्स है वो यही है कि आपको जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। देन फिर उसके बाद जो है आपको जो भी कोर्ट वगैरह आप सिलेक्ट करते हैं उस अपॉइंटमेंट के थ्रू फिर आपको वहाँ जाकर जो है डिस्पोज ऑफ कराना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या, पहली लोक अदालत साल 2024 की लगेगी 9 मार्च 2024 को। आगे देखते हैं सेकंड लोक अदालत के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सेकंड लोक अदालत जो है हम लोगों की यहाँ पर लगने वाली है नेशनल लोक अदालत 11 मई 2024 को जो है ये लोक अदालत लगेगी। जी हाँ, 11 मई 2024 को जो है सेकंड लोक अदालत लगेगी। सेम यही प्रोसीजर रहता है, उसके अंदर भी आपको 4-5 दिन पहले जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आप डिस्पोज ऑफ कराते हैं। अदर स्टेट्स के लिए वही इसके अंदर भी प्रोसेस होता है कि शायद से आपको जो है एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। तो सेकंड लोक अदालत हम लोगों की कब लगनी है? 11 मई 2024 को।
आगे देखते हैं थर्ड लोक अदालत जो है हम लोगों की कब लगेगी। तो देखिए थर्ड नेशनल लोक अदालत जो है हम लोगों की लगेगी 14 सितंबर 2024 को। जी हाँ, 14/9/2024 को 2024 की जो है तीसरी लोक अदालत जो है जो है कंडक्ट होगी। तो देखिए पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर लोक अदालत लगेगी। बट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि कई स्टेट जो है अपने शेड्यूल को थोड़ा ऊपर नीचे कर देती है। तो आप प्लीज़ जो है अपने जो भी आपका स्टेट हो, एक बार उस दिन जो है एक बार आप पता कर ले डेट से पहले कि डेट में कोई चेंजमेंट तो नहीं आया। ज़रूरी बात जो आप लोगों के लिए जानने की ज़रूरी है। अदरवाइज जनरली यही शेड्यूल जो है सभी स्टेट्स जो है फॉलो करते हैं। तो थर्ड लोक अदालत 14 सितंबर 2024 को लगने वाली है। थर्ड के बाद साल की आखिरी लोक अदालत जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आखिरी लोक अदालत जो है 14 दिसंबर 2024 को लगेगी। जी हाँ, आखिरी लोक अदालत का शेड्यूल जो है 14 दिसंबर 2024 आया है। तो साल 2024 की आखिरी लोक अदालत इस डेट को लगेगी। तो सेम यही प्रोसीजर रहता है। चारों लोक अदालत का प्रोसीजर क्या रहेगा दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं। अगर आपको अपने चालान डिस्पोज ऑफ कराने हैं तो इन जो भी डेट्स मैंने आपको लोक अदालत की बताई है उनसे 4 से 5 दिन पहले जो है आपको ऑनलाइन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट पर जाकर जो है आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। देन फिर आपको जो है अपना जो भी उसके अंदर आप जो है पर्टिकुलर्स फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप जैसे कोड सेलेक्ट करते हैं उस कोड के अंदर जाके आपको अपना चालान जो है डिस्पोज ऑफ कराना होता है। और दूसरे स्टेट के अंदर वही सिंपल आपको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। तो देखिए इसका बेटर सोल्यूशन यही है कि अगर आप दिल्ली को छोड़ के दूसरे स्टेट के अंदर रह रहे हैं तो एक बार जो है आप अपने एरिया की कोर्ट में जाकर जो है पता करें कि जो है हम जो है चालान को डिस्पोज ऑफ कराना चाह रहे हैं तो हम जो है कैसे कराएं। और एक और जो क्वेरी जनरली लोगों की रहती है वो ये रहती है कि सर मैं यूपी के अंदर रहता हूँ बट मेरा चालान जो है दिल्ली के अंदर कटा है तो मैं कौन सी लोक अदालत के अंदर जाऊँ। तो देखिए आपको सिंपली जो है दिल्ली की लोक अदालत के अंदर ही आना होगा। आप जो है यूपी की लोक अदालत के अंदर नहीं करा सकते। और ऐसे ही अगर कोई बंदा दिल्ली का उसका चालान यूपी के अंदर कटा है तो आपको फिर जो है यूपी की लोक अदालत के अंदर जाना पड़ेगा। दिल्ली की लोक अदालत के अंदर आप जो है चालान डिस्पोज ऑफ नहीं करा सकते हैं। तो ये जो जनरली लोगों की क्वेरीज रहती है वो ये है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट्स लग रहा है तो आप जो है मुझे कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं। तो वो जो है मैं आपको आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करूंगा। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द फ्रेमवर्क टू कंडक्ट द नेशनल लोक अदालत विल बी एज एन अंडर द केस में बी रेफर्ड एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन द सैड एक्ट एंड द रेगुलेशन एंड नेसेसरी डायरेक्शन he be issued to all the concerned to conduct the pre-Lok Adalat and the pre-conciliation sitting before the scheduled date of the National Lok Adalat so that the opportunity for the negotiation any may be offered to the party to arrive एट द कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट। तो देखिए और पार्टीज के लिए मान लीजिए किसी बिजली का बिल का कोई मैटर है या कुछ बैंक का लोन का कुछ मैटर है तो आप जो है उस हिसाब से जो है इस लोक अदालत के अंदर उन मैटर्स को भी आप जो है यहाँ पर जो है सेटल करा सकते हैं। तो होप सो ये जो है पूरी की पूरी वीडियो जो है आपके काम आई हो या आपको एक अच्छे तरीके से जो है लोक अदालत के बारे में पता चला होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो श्योरली आप जो है मुझे कमेंट करें। उस कमेंट के थ्रू जो है मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा आपकी जो भी प्रॉब्लम हो गई उन्हें जो है सॉल्व करूंगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।